नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 13वां पारा सूरह यूसुफ आयत नंबर 67 to 68। लफ्जी तर्जमा। वक़ाल, और कहा, या बनिया, ए मेरे बेटो, ला तदखुलू, ना दाखिल होना, मिन बाबिन वाहिदिन, एक ही दरवाजे से, वदखुलू, और दाखिल होना, मिन अबवाब, इन दरवाज़ों से, मुतफर्रिका, जुदा जुदा। वमा, और नहीं उगनी, मैं बचा सकता अनकुम, तुमको, मिन अल्लाहि, अल्लाह से, मिन शैयन, किसी बात से। इन्निल हुक्म, बेशक हुक्म, इल्ला, सवाए, लिल्लाहि, अल्लाह के लिए है। अलैहि, इसी पर तवक्कलतु, मैंने भरोसा किया, व अलैहि, और इसी पर फयतवक्कली, बस भरोसा करे मुतवक्किलून, अहले तवक्कल। वलम्मा, और जब दाखलू, वो दाखिल हुए, मिन हैसु, जहाँ से, अमरहुम, हुक्म दिया था इन्हें, अबूहुम, उनके बाप ने, माँ, नहीं काना था, युगनी, कि बचा सकता हूँ उनको, मिनल्लाहि, अल्लाह से, मिन शैयन, किसी बात से, इल्ला, मगर हाजतन, एक ख्वाहिश थी, फी नफ्सिन, दिल में, याकूबा, याकूब अलैहिस्सलाम के, क़ज़ाहा, तो वो पूरी कर ली, व इन्नहु, बेशक वो, लज़ू इल्मिन, बड़े ही इल्म वाले थे, दिमा, जो कुछ, अल्लम ना हो, सिखाया है हमने इसको, वलाकिन्ना, और लेकिन, अक्सर अन्नासी, अक्सर लोग, ला यालमून, नहीं जानते। फरमाया हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कि ए मेरे बेटो, एक दरवाजे से दाखिल ना होना और अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल होना, और मैं तुमसे अल्लाह की तरफ से आने वाली कोई चीज़ नहीं हटा सकता, हुक्म अल्लाह के सिवा किसी का नहीं। इसी पर मैंने भरोसा किया और इसी पर बस लाजिम है भरोसा करने वाले भरोसा करें। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि जब याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को इजाज़त दे दी कि बिन्यामीन को अपने साथ मिस्र ले जाएं, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम के सभी बेटे सेहतमंद और खूबसूरत थे, इसलिए इन्हें डर हुआ कि अगर सभी एक ही दरवाजे से दाखिल होंगे तो कहीं किसी की नज़र बद ना लग जाए। इसलिए इन्हें नसीहत की कि सब एक दरवाजे से शहर में दाखिल ना होना, बल्कि मुख्तलिफ दरवाज़ों से दाखिल होना। लेकिन इसके फ़ौरन बाद ही ये कहा कि मैं अपनी इस तदबीर के ज़रिए अल्लाह की क़ज़ा और क़दर को नहीं टाल सकता, इसलिए कि एहतियात तकदीर की राह में हाइल नहीं हो सकती। इसके बाद उन्होंने कहा कि तमाम फ़ैसले अल्लाह के इख्तियार में हैं और इनमें किसी और का दखल नहीं है, इसलिए मैंने इसी पर भरोसा किया है और तमाम लोगों को सिर्फ इसी पर भरोसा करना चाहिए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नज़र का लगना बरहक है। सैयदना अबू उमामा बिन सहल बिन हनीफ रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि आमर बिन रबिया रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि सहल बिन हनीफ रज़ियल्लाहु अन्हु नहा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने आज तक इतना हसीन जिस्म कभी नहीं देखा, ये तो पर्दानिशीन लड़की से भी ज़्यादा खूबसूरत है। इनका यह कहना था कि सहल बेहोश होकर गिर गए। इन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया और दरख्वास्त की गई कि अल्लाह के रसूल, सहल के मामले में कुछ कीजिए, अल्लाह की कसम वो तो सर तक नहीं उठाते हैं, यानी बेहोश हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम किसी पर नज़र लगाने की तोहमत लगाते हो? लोगों ने कहा कि आमर बिन रबिया ने इन्हें देखा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमर बिन रबिया को बुलवाया और इन पर खुफगी का इजहार किया। आपने फरमाया, तुम में से क्यों कोई नज़र की वजह से अपने भाई को कत्ल करता है? जब तक तुमने इसको देखा तो वो तुम्हें बहुत अच्छे लगे थे, तो तुमने इनके लिए बरकत की दुआ क्यों ना की? फिर आपने फरमाया, अब इसके लिए गुस्ल करो। चुनाचे आमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना चेहरा, अपने दोनों हाथ, अपनी कोहनियाँ और अपने दोनों घुटने, अपने पैरों की उंगलियाँ और औजार के अंदर का हिस्सा एक बड़े प्याले में धोया और फिर यह प्याला मरीज़ के सर पर इसके पीछे उलट दिया गया। जब यह काम हो चुका तो सहल रज़ियल्लाहु अन्हु ठीक हो गए और लोगों के साथ उठकर चलने फिरने लगे। अब इन्हें कोई तकलीफ ना रही थी। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र लगना हक है और कोई चीज़ तकदीर पर सबकत करती तो नज़र करती। जो जब तुमसे नज़र की वजह से नहाने के लिए कहा जाए तो नहा लिया करो।
سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین رضی اللہ عنہ پر ان کلمات کے ذریعے دم کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام بھی اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام پر یہ کلمات پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لامہ، کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ ہر شیطان سے، ہر زہریلے مہلک جانور سے اور ہر اس آنکھ سے جو نظر لگانے والی ہو۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ایک لڑکی کے چہرے پر جھائیاں دیکھی تو فرمایا اس کو دم کراؤ کیونکہ اس کو نظر لگ گئی ہے۔ سیدنا عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے دموں میں کوئی حرج نہیں کہ جن میں شرک نہ ہو، یعنی ان دعاؤں کے ذریعے جو مسنون ہیں اور وہ آیات جن کے ذریعے دم کیا جا سکتا ہے، ان کے ذریعے دم کروانے میں کوئی حرج نہیں۔ حرج اس دم میں ہے کہ جو شرکیہ جس میں باتیں ہوں اور شرکیہ طریقہ کار ہو،